अब सवाल है कि वहां की जनता ही खुद सवाल कर रही है वहां के हुक्मरान से कि साहब आप तो मौज लेते हो, आधे हुक्मरान तो पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में रहते हैं और यहां पर जनता को उनकी हालत पर आपने छोड़ दिया है। आप खुद कटोरा लेके निकल रहे हो, बाकी मुल्कों से कर्ज मांग रहे हो और यहां के लोगों को मतलब आवाम को भी वही सिखा रहे हो कि आप भी वही करो। और वही हो रहा है। सऊदी अरब जा रहा है, कोई जापान जा रहा है और वहां जाके लोग भीख मांग रहे हैं। भीख ही नहीं मांग रहे हैं साहब, जेब भी काट रहे हैं, जेब कतरे भी हैं। यह है वहां की सच्चाई। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इरशाद अहमद खान, नेता हैं PMLN के। अमजद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। हुसैन थैबो साहब हैं पाकिस्तान से जर्नलिस्ट। और हमारे साथ यहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिंदुस्तान से रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट हैं KK सिन्हा सर, रिटायर्ड कर्नल हैं TP त्यागी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अमित रैना साहब रूट्स इन कश्मीर के प्रमुख हैं, ये भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इरशाद अहमद खान जी कैसे हैं आप? इरशाद अहमद खान जी आवाज जा रही है? लगता है इरशाद जी अभी फ्रेम में, हालांकि मुझे दिखे थे लेकिन अभी उनका फ्रेम कट गया। मुझे हुसैन थैबो साहब दिख रहे हैं। हुसैन थैबो साहब कैसे हैं? सब खैरियत? हुसैन थैबो साहब आवाज जा रही है? हुसैन थैबो साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप कुछ कह रहे हैं लेकिन मुझ तक आवाज, आप जरा अनम्यूट कीजिएगा तब मैं सुन पाऊंगा। यहां अनम्यूट है आपका? ओके। अमजद चौधरी भी हैं हमारे साथ। अमजद चौधरी जी, उनको लाइए प्लीज। ठीक है, एक बार फिर से बोलिएगा हुसैन थैबो, क्या मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, वहां तक तो आवाज पहुंच रही है लेकिन वहां से यहां नहीं आ पा रही है आवाज। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। मैं KK सिन्हा सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई लोग मजे भी ले रहे हैं लेकिन मतलब देख करके बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क आज इस हालत में है। KK सिन्हा सर। देखिए, जय हिंद प्रत्यूष। जय हिंद सर। आज हम बड़े एक संजीदा डिबेट में बैठाया है आपने। और देखिए, जिस तरह से आप पाकिस्तान के गेस्टों से जब पूछ रहे हैं तो सांप सूख गई है, किसी को आवाज नहीं आ रही, वो बोले तो क्या बोले। देखिए, जब हमने सफर शुरू किया था, साथ शुरू किया था, और उस समय जकात लेना, भीख मांगना, भीख के कटोरे चलाना, मैं आपको 1947 के बाद 1947-48 की बात करता है। 90 करोड़ रुपए भारत से इनको जकात की मिला था, फाइनेंशियल असिस्टेंस। कुछ दिन तक तो ये साथ चले और आज देखिए जो कगार पे ये खड़े हैं। देखिए पृथ्वी जी, इसको बहुत संजीदा से लेना, कोई मैं तंज नहीं कसता हूं, क्योंकि किसी भी देश का, क्योंकि हमारी तो पैदाइशी तो एक ही है ना, और पैदाइशी एक के बाद एक अर्श पे, एक फर्श पे भी ना हो, फर्श से नीचे चला जाए, धरातल से भी नीचे, तो उसकी आकलन करना, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक इश्यू हो जाता है। देखिए, आज आप आकलन करेंगे तो मैं जो हमारी भाषाएं समझते हैं लोग, मैं मिलियन में नहीं बात करूंगा, मैं करोड़ और रुपए में बात करूंगा। तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, एग्जैक्टली टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 24 करोड़ की है। ये 22 करोड़ थी, मैंने 2-3 सालों में बढ़ करके देखिए अभी 24 करोड़, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन आपको 39.4%, 9.5 करोड़ लोग हैं। अब आप बताइए, 161 कंट्री, टोटल 192 कंट्रीज हैं, उसमें 161 कंट्रीज के पैदान में खड़े हैं, जो कि 5% एवरी ईयर बिलो पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। मीन्स आने वाले समय में, आज इथोपिया के लाइन पे खड़े हैं ये लोग, वहां पर जहां भुखमरी है, सूडान, इथोपिया, उनकी लाइन पे आ चुके हैं। आने वाले समय में बोला जाता है कि विद इन 3 इयर्स 4 इयर्स कोई इसको रोक नहीं सकता। 192 के कगार पे खड़े होंगे, टोटल कंट्री के कगार पे। अब हो क्या रहा है, भीख ना मांगे तो क्या करें। आपने बहुत अच्छा बताया, पहले उनके लोग करते थे। ओनली 1% ऑफ पाकिस्तानी पूरे के पूरे चीज डकारते हैं, जिसमें वो
तोशा खाना भी आ जाता है, वहां तक के तोशा खाने की चीजें, इमरान खान का नाम तो आ ही रहा है ना तोशा खाना के ऊपर में, और तोशा खाना की रिपोर्ट अब आप पढ़ें या आप, क्योंकि तथ्यों पे बात होनी चाहिए, नहीं तो तू मैं शुरू हो जाएगा। जैसे ये लोग आएंगे, इरशाद साहब ये मिर्ची क्लब के सामने भी भीकर कटोरा लेके बैठते हैं। आपने ये बताया पूरे गल्फ के अंदर में, और मैं इनके इनके नॉर्मल पाकिस्तानियों को इसमें कहीं पर भी दोषी नहीं पाता हूं। यदि आपने फितरत बना ली, फितरत क्या बनाई थी 80 के दशक में, जवाहर हक के समय चला था कि जकात लिया जाएगा, जकात, और जकात क्या होता है, भीख होती है, और जकात से इन्होंने टेररिज्म की दुकान खोला। हमें पड़ोसी, हमें पाकिस्तान की आवाम से पूरी हमदर्दी है और हमसे उनकी ये मुफलिसी देखी भी नहीं जा रही है। लेकिन इरशाद जी मुस्कुरा रहे हैं। इरशाद जी क्या कर दिया अपने मुल्क को वहां के हुक्मरान ने? आप भाई चीन से कर्जा मांग रहे हैं, अमेरिका से कर्जा मांग रहे हैं, चलिए ठीक है, अब पाकिस्तान की आवाम को आप बाहर भेज रहे हैं, जाओ जाकर भीख लेकर आओ, और बेचारे वो वहां पर पकड़े जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें जैसे के सिन्हा साहब को मैंने सुना, मुझे भी सुनिएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। क्लब लेके जाने साहब को मैंने सलाम साहब पे सेना साहब मेरे क्लब में आप भी कटोरा लेके बैठ जाते हैं, आप उसके मालिक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं कह रहा हूँ आप और मैं इस साल इकट्ठे चलेंगे सेना साहब। देखिए मुझे सुन लें, आप बातें वालेकुम साहब, भीख के कटोरा लेके जाएंगे, मैं भीख देने जाऊंगा आपको। दिनार में चाहिए, धर्म में चाहिए, डॉलर में चाहिए, बताएं आप। मैं वही कह रहा हूँ, धर्म में दे देंगे, दिनार में दे देंगे, डॉलर में दे देंगे आपको। मुझे एक पड़ोसी का प्यार चाहिए, अगर प्यार दे सकते हैं तो वो दे दीजिएगा, क्योंकि भीख के करीब तो आप आने प्यार देंगे ही, आने वाले, यही तो प्यार है भाई। आपको पैसे चाहिए, भुखमरी की तादाद में कुछ तो रहम करूंगा हम। देखे सर साहब, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुने में आपको देखिए ना, ऑफिशियल रिपोर्ट है, भारत से 90 करोड़, मुझे उस जमाने में करोड़, मुझे 1 करोड़ बहुत पैसा होता था, 90 करोड़ सेना साहब सुन तो लगा, ओ यार सुन तो लगा, हम एक ही जगह से उठते हैं। सोचिए उस समय से जो आपकी फितरत है आज भी चेंज नहीं हुई है सर। यकीनन मैं ये कहूंगा कि अगर आप मुंह बंद रखे तो थोड़ा सा हमें भी सुन लें। अगर आपने शोर ही डाला तो फिर फायदा कोई नहीं है। जब आपने मुझे सवाल किया, मैं दरमियान में इरशाद जी बोले, हम आपके दर्द को सुन रहे हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। आप बयां कीजिए अपना दर्द। हम तो हमसे जितनी मदद होगी हम करेंगे, आप बयां कीजिए। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, खुदा ना करे कि हम आपसे कभी मदद मांगे, क्योंकि दुश्मन से हमेशा तरशोल और बम और बारूद की खुशबू आ सकती है हिंदुस्तान की सरहद के पार से। कभी आप खुशबू नहीं भेजेंगे, हम हमेशा खुशबू भेजते हैं और प्यार का पैगाम देते हैं। देखिए सेना साहब को देखिए, मैं उन्हें कह रहा था अस्सलाम वालेकुम, वो कह रहे थे भीख का कटोरा, कटोरे से निकलते नहीं है। सेना साहब एक और आपके आते हैं, ये कटोरे के अंदर बंद होते हैं जब भी प्रोग्राम शुरू हो, और कटोरे के अंदर से वापस चले जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जब हम आते हैं तो एक इज्जत एहतराम के साथ एक दूसरे को डिबेट करें और अच्छी बात करें, ना कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, ना कि शोर डालें। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आप हमारे पाकिस्तान की फिक्र मत किया करें, आप अपने मुल्क की फिक्र करें। जिस जगह पे मोदी जी ने मुल्क को डाला है, जिस तरीके से हम तो हमारे ऊपर हमले करते थे, हमारे ऊपर इल्जामबाजी करते थे, हम माफ कर देते एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, लेकिन जिस कनाडा से आपने दुश्मनी मोल ली है वो आपको बताएगा। देखें, उन्होंने आपके हिंदुस्तान के सिखों को, आपके लोगों को इतनी पनाह दी, इतने वीजे दिए, इतने पासपोर्ट दिए, इतनी आपको डॉलर की बौछार हुई आपके मुल्क में, वो उस मुल्क से आती थी। अगर खुदा न खास्ता वो आना बंद हो जाए तो आप भीख का कटोरा लेके आप लोग निकलेंगे। ये याद रखें, गरूर हमेशा डूबने के लिए होता है, ऊपर आसमान पे चढ़ने के लिए नहीं होता। आप बहुत मगरूर हो चुके थे और मोदी जी ने वो साबित किया कि वो पागलपन का दौरा जो बुढ़ापे में आता है इंसान को, उन पे आया। उन्होंने मुल्क को उस हालात में लेकर के गए। मैं ही बड़ा खुश था कि G20 की कॉन्फ्रेंस की बड़ी कामयाब हुई। हम बहुत खुश हुए, कहते चलो अब हमारे खित्ते में एक अच्छा रीत डाली है, कल को हम भी इसमें शामिल होंगे, हम इसकी तैयारी में थे। लेकिन ये G20 दोबारा होगा नहीं। इरशाद जी, हमारे खित्ते में सुनिए ना, हमारे खित्ते में, अरे आप अपने खित्ते में क्या कर रहे हैं? आप जेब कतरे बना रहे हैं लोगों को, और आप बता रहे हैं कि दुनिया वालों को बता रहे हैं कि साहब बेस्ट जेब कतरा इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान।
देखिए, ये मैंने आप आपके- भेज रहे हैं देखिए, आप सऊदी मुझे बोलने अरब, दें। सऊदी मुझे बोलने अरब दें। में के लिए। सऊदी अरब की सरकार कह रही कि साहब हमारे जेल भर रहे हैं। कितने भिखारियों को, कितने जेब कतरों को भेजोगे भाई, जेल में जगह नहीं है। एक लम्हे के लिए चुप करें जरा, मुझे तो माइक दीजिए। मैं ये कहूंगा कि देखिए हम कितने सच्चे लोग हैं कि अगर मेरे मुल्क में कोई भिखारी है तो हम उसे पकड़ के बंद कर रहे हैं। मैं खुदा की कसम पहली दफा उम्रे पे गया, आपके हिंदुस्तान की एक फैमिली मेरे पास आ गई। फ्रॉडिया हर जगह है, दुनिया में पूरी जगह पे है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे, मैं खाना काबा से निकल रहा था तो मेरे पीछे लग गई थी, हमारा जेब कट गया। तो भिखारी तरीका है ये। हिंदुस्तान की फैमिली को मैंने टेलीफोन भी किया, इंडिया में उनको मदद भी की, उनको डॉलर्स भी दिए। ऐसा मत करें, आपके हिंदुस्तान में भी है, मेरे पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में भिखारी है। मैंने अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में भिखारियों को भीख दी, ऐसा बात नहीं है, पूरी दुनिया में भिखारी। लेकिन ऐसा क्यों हम है? वो अजीम लोग हैं, लेकिन अगर ऐसा हमारे क्यों मुल्क में है? कोई गलत लेकिन काम होता ऐसा है, क्यों उसको है कि highlight आप करते ही हैं। की आप वो आप ही बदबख्त की लोग विदेश हैं मामलों कि अपनी- की अपनी समिति चीज ने एक छुपाते हैं रिपोर्ट और दी है दूसरे को जो ये कह रही है कि वो दुनिया में highlight करने की 90% कोशिश करते हैं। खुदारा, ऐसा 90% क्या जो है, भिखारी पाकिस्तान पकड़े जा रहे हैं सब अजीम मुल्क पाकिस्तान है, के। और जो अपने ऐसा लोग क्यों है? हमारे क्या अंदर आपने बुराई देखा है, कहीं उसको ऐसी highlight रिपोर्ट करते सामने हैं। आई हो इसलिए जिसमें कि कहा हम जा सच रहा हो बोलते कि हैं, इतने भिखारी इसलिए कि पकड़े हम गए सच बोलते सभी हैं। हिंदुस्तान के थे? हम सच बोलते हैं, आप छुपाते हैं ना। अच्छा। मैंने तो आपके चैनल पे कल भी ये कहा, आप तो वो लोग हैं जो अपनी मूवी भी अपने मुल्क में नहीं बनाना पसंद करते, जाते हैं न्यूयॉर्क, जाते हैं यूरोप, जाते हैं दुबई। तो अपना मुल्क का कल्चर दिखाइए, अपने लोगों को सड़कों पे सोए हुए दिखाइए, अपने लोगों को साइकिल आप रिक्शा कहाँ चलाते हुए जाएंगे? दिखाइए, आप कराची उनकी से टोपी लाहौर उठा के नहीं जा दिखाइए, पाते उनकी शूटिंग करते, बदकिस्मत- पैसे उन होने चाहिए ना, वीजा हम मिलना शूटिंग चाहिए। करते हैं अपने आप मुल्क में, क्योंकि हमारा आपको खूबसूरत मुल्क है, ज़कात हम मिले अपना मुल्क तो दिखाते खाना हैं। खाएंगे, मैं शूटिंग बता कैसे रहा करेंगे हूं कि बाहर? हम उसके लिए शूटिंग करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ज़कात देने वाले- भाई जनाब, शूटिंग करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो ज़कात से शूटिंग नहीं होती है। आप तो अगर यूरोप में शूटिंग करनी तो पैसे लगते हैं, लंदन हमजद में जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूएसए में शूटिंग करनी तो पैसे लगते हमजद जी, हैं। आवाज आ रही है? हम देने वाले हैं, हमारे जनाब, मौका अगर मुझे हमारे मौका दे बात करने का, आप लोग सब बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, अच्छे हैं। मुझे भी मौका दीजिए। लेने वाले लोग हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अभी लेकिन मैं बहुत उससे देर से हाँ। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ आपकी जो तस्दीर बैठे में, और जो एंकर साहब है जो भिखारी भिखारी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो भिखारी का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर आप, चले ठीक है, मानते हैं कि आपकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया में आप चले, अमेरिका चले, ऑस्ट्रेलिया चले, लंदन चले हैं, आप जिस मुल्क में भी चले, जिस शहर में भी चले हैं, क्या वहां पे हिंदुस्तान बर्तन नहीं धो रहा? क्या वहां पे हिंदुस्तान के जो आपके लड़के वहां पे लड़के पढ़ रहे हैं, क्या वो टैक्सियां नहीं चला रहे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही? क्या वहां पे वो लोग नहीं वहां पे जो मुकीम है पुराने? अरे साहब सुनिए, सुन तो लीजिए। अरे साहब सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। दुनिया में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है अमजद भाई, दुनिया में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है, और वो स्किल्ड वर्कर्स हिंदुस्तान से मिलते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने स्किल्ड मैन पैदा नहीं किए। सुन तो लीजिए, आपने स्किल्ड टेरर पैदा किए, आपने स्किल्ड टेररिस्ट पैदा किए, और अब आपके लोगों को अगर वीजा नहीं मिलता है, वहां पर वर्क करने का भी वीजा नहीं मिलता है, तो उमरा के बहाने आप वहां पर भेज देते हैं लोगों को, और वहां जाके करते क्या? वो जेब काटते हैं। और ये शिकायत कौन करता है? सऊदी अरब आपसे करता है। सऊदी अरब क्या कहा आपने? हमसे चलता है। सऊदी अरब साहब से शिकायत करता है कि साहब संभालो अपने लोगों को, आपके यहां से इतने लोग जो आ रहे हैं ये सारे के सारे भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं। इसमें से कितने लोग हमारे जेलों में हैं? हम क्या करें इनका, बताओ। अभी आपने कहा ना कि हमारे हिंदुस्तान से भी लोग जाते हैं, कनाडा जाते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं अमजद भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमारे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अलग अलग मुल्कों में जाते हैं, और वहां पर वो काम करते हैं। कोई टैक्सी चलाता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग काम करता है, स्किल्ड मैन है, काम करते हैं। लेकिन ऐसी शिकायत कभी नहीं आई कि वहां पर एक फौज है भिखारियों की, जेल भरा पड़ा है। आप ही के पाकिस्तान की विदेश मामले की एक समिति ने रिपोर्ट दी है कि कितनी बेइज्जती वाली बात है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। हिंदुस्तान के भी लोग, सारी पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना सर, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होंगी। आपके भी तो कुछ लोग वहां पे जेलों में मौजूद हैं, आपके भी तो लोग वहां पे कुछ भीख मांग रहे हैं। आपका मुल्क भी कोई इतना ज्यादा खुशहाल तो नहीं है। मानते पाकिस्तान से बेहतरी है इकोनॉमी की, लेकिन अगर 23-24 की बात कीजिए तो हमारा जो जीडीपी रेट है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखिए, हर बात पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला, हर बात पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला।
अब ये देखिए इनको आईना, सर, ये आप लोग करते हैं, हम इनको लोग नहीं आईना करते। सऊदी हम लोग अरब वाले, डायलॉग पे बात करते हैं। सऊदी अरब हम लोग इनको आईना फैसला दिखा करते रहा है, इनको खुद इनके विदेश मामले की समिति इनको आईना दिखा रही है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि आप हिंदुस्तान को देख लीजिए। टिप्पी त्यागी सर। देखिए नहीं, सर, आपकी बात गलत है, इकोनॉमी आपकी बात गलत है। सऊदी अरब में कोई आईना नहीं दिखा रहा है। सऊदी अरब हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन कराची में जो उनकी जिक्र embassy शुरू है, टिप्पी त्यागी सर, बहुत हाँ। मुस्तकम ताल्लुकात जो है। जिक्र शुरू हुआ था वो ये शुरू हुआ था कि जो मांगने वाले लोग पाए गए उनमें से अधिकतर संख्या, बल्कि 90% संख्या पाकिस्तानियों की थी। मान लीजिए अगर थी भी तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए। देखिए, मगर उसको उस डिबेट में जब ये बात हो रही हो तब उसमें कहने लगे साहब न्यूयॉर्क के अंदर आप फिल्म बनाने जाते हैं साहब, आपके भी वहां पे आदमी जाते हैं। भाई इसमें एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी नहीं। मैं ये कहता